गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अंशराज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशराज। कुमार, गौरव, अभिषेक, तुषार, रणविजय, साहनी, इकरा, तमन्या, रश्मि, कामाख्या, ओके, नितेश, खुशी शर्मा, भाव्या, शोभित, रितु, जौफिगन, प्राची, शुक्ला, ओके। कैसे हो सभी लोग? कैसा चल रहा भाई सबका? कॉलेज था आज? आज कॉलेज था कि कॉलेज में छुट्टी थी आज? क्या था? कॉलेज आज ऑफ था या कॉलेज था? कैसा था आप लोगों का? क्या सीन था? ऑफ था, ओके। कुछ लोगों का कॉलेज था, कुछ का ऑफ था। यह सर सेशनल देकर आए हैं, ओके। एग्जाम चल रहे हैं, एकेटीयू में एग्जाम चल रहे हैं क्या? अलग अलग चल रहा होगा ना, कॉलेज के हिसाब से चल रहा होगा। किसी कॉलेज में एग्जाम्स होंगे, किसी में नहीं होंगे। अच्छा, किसी का मंडे को है सेशनल। किसी का सेशनल ऐसा तो नहीं फंसेगा कि इस क्लास के टाइम पे ओवरलैप हो जाए? 5:30 के बाद ही में होगा ना ऑलमोस्ट सभी लोगों का सेशनल। आई होप सो। नो सर, 4 बजे तक डन। ठीक है, तो फिर करते हैं यार, 4 बजे तक तो सेशनल आप लोगों का हो ही जाना है। और रश्मि, रश्मि ज्वाइन कर चुकी हैं। ओके, सब बढ़िया। रश्मि, अंशराज, निशांत, करण। और अच्छा, आज की क्लास के बारे में मुझे लगता है आइडिया था नहीं लोगों को कि आज क्लास होगी। इसका पता नहीं था क्या? आज की क्लास का मुझे लगता है ज्यादा आइडिया था नहीं लोगों को शायद। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 पता था, नहीं पता था, ओके। इसी वजह से बहुत कम लोगों ने आज की क्लास में को ज्वाइन किया हुआ है। सैटरडे संडे ऑफ होगा। हाँ, संडे मुझे 5:25 पर पता चला, ओके। 5:25 पर। निशांत ऑफ बोला था पहले। ऑफ बोला था पहले किसने? मैंने ऑफ बोला था? कल ऑफ बोला था? नहीं यार, कल तो नहीं बोला भाई ऑफ मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला यार आदर्श। नहीं बोला भाई। मैंने कल कल, कल ऑफ कहाँ बोला है मैंने? ओहो, सॉरी। ऐसा तो यार मतलब याद नहीं है, हो सकता है पहले बोला हो ऐसा कुछ। ओके, स्टार्टिंग टाइम पर तो पढ़ लेते हैं, क्या इशू है। लास्ट वीक के लिए बोला था, हाँ मैंने लास्ट वीक के लिए बोला था मनमोहन। इस वीक के लिए नहीं। हाँ, वो लास्ट टाइम बोला था कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, क्लास नहीं होगी, तो वो इस वजह से है, ओके। गॉट इट। ठीक है। सो और 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ लोग जो जिनको जैसे जैसे। सर ये तो स्कैम है, स्कैम नहीं। ये आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे आपको, ये आपका डिटर्मिनेशन दिखाता है कि कैसे आपका, कितने आप डिटर्मिनेंट हैं चीजों को सीखने के लेके। और आप किसी भी टाइम पे जो भी आपको टास्क दिया जाएगा तो आपको उसको मैनेज करना सीख रहे हैं। मल्टीटास्किंग सीख रहे हैं आप लोग। सर आधी नींद में उठ के क्लास कर रहे हैं नोटिस आने पे। आधे नींद तो फिर पूरी हो जाएगी, उस पर क्या दिक्कत है? नींद तो फिर से पूरी हो जाएगी, क्या ही इशू है। जस्ट अ मिनट। नींद तो पूरी हो ही जानी है यार। पांडे जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सारंग, सारंग आर्या, देव वार्षणे, ओके देव, ठीक है भाई। और ऋषित, कशिश चौहान, मृदुल तोमर। अच्छा, कैसा चल रहा है? मतलब मैं, सभी लोग सभी सो रहे थे, आज सैटरडे है, सभी सो रहे थे, मैं समझ गया भाई। सब कोई, आप सब लोग सो रहे थे आराम से। और असाइनमेंट ऑनलाइन कैसे सबमिट होगा? निशांत, मैंने बोला हुआ है कि आप लोग असाइनमेंट करते जाइए। और मैंने बोल दिया है कि पोर्टल बनाने के लिए पॉलीप्रेप में ही, तो पॉलीप्रेप में ही पोर्टल बना दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक साथ जितने भी असाइनमेंट अभी आपने किए होंगे सारे सबमिट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग उनको अपने पास में सेव रखिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि जैसे ही पोर्टल वहां बन जाएगा। आयुष सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष। असाइनमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? कर पा रहे हो, असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो? शहादत हुसैन, ओके। कैसे हो भाई शहादत? ईद कैसी रही आपकी? जरीन, हो रहे हैं जरीन, हो रहे हैं भाई क्वेश्चंस, ओके। तुषार,
कर लिया, तुषार ने कर लिया भाई। अच्छा दोनों के कर लिए, मतलब टास्क 1 और टास्क 2 सबके कर लिए, दोनों के क्वेश्चंस कर लिए। तुषार ने कर लिया भाई, टास्क 1 करण ने कर लिया। देखो जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा भी कंप्लीट हो गया, आयुष कह रहे हैं ओके। आयुष, रश्मि टास्क 1 डन, टास्क 2 पेंडिंग, टास्क 1 एंड टास्क 2 कंप्लीट, ओके गुड। और ये जो क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो एज अ फ्रेशर आपको इतने क्वेश्चंस आने चाहिए। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन का पीडीएफ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दो प्लीज, क्वेश्चंस का पीडीएफ। यार वो कुछ ये है कि जितने भी चीजें हमें शेयर करनी है वो सारी चीजें पॉलीप्रेप के थ्रू ही शेयर होनी है, कोई भी चीज। जस्ट अ सेकंड। ओके, सॉरी फॉर द डिले। और टास्क 2 इन प्रोसेस है, ठीक है जरीन, टास्क 2 प्रोसेस है। टास्क क्या है सर नहीं मालूम है। रणविजय साहनी, रणविजय साहनी, पॉलीप्रेप में जहां पे आपके सारे नोट्स शेयर किए जा रहे हैं आपके साथ में, उसी जगह पे एक असाइन, एक फोल्डर है टास्क के लिए, कुछ 2-3 पीडीएफ शेयर करी गई हैं। तो उसी में से शायद वर्ड की डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से कुछ में पहले वाले में 8 क्वेश्चन थे, और जो दूसरा टास्क है उसमें आई होप के अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस थे। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके इफ एल्स पे, फॉर लूप पे और व्हाइल लूप पे। और जो पहला वाला टास्क था वो यूजर से इनपुट लेने पे और आउटपुट को शो कराने से, इन चीजों पे बेस्ड था, ठीक है। तो इन्हीं दो चीजों पे आपका टास्क 1 टास्क 2 पूरी तरीके से कंप्लीट थे। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और देनी है, जितने लोगों ने टीसीएस एनक्यूटी भरा हुआ है, तो कल मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर करने वाला था। प्रेप इंस्टा आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूब में चैनल है, और ऐसे बहुत से चैनल्स हैं। तो वो बेटा उसने एनक्यूटी की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करा दिया है टीसीएस के लिए। तो सभी लोग क्या करो कि अलग अलग चैनल्स देख लो, यूट्यूब जाके देखना शुरू कर दो कि टीसीएस में जो जिसने जिसने भरा होगा एनक्यूटी, तो एनक्यूटी उसका आपको उसकी प्रिपरेशन करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो पहला एग्जाम होता है जिसमें मैथ पूछते हैं, एप्टीट्यूड में मैथ है, रीजनिंग है। सर सर ये 4th ईयर के लिए है ना? यस यस आयुष, ये 4th ईयर के लिए है। तो उसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 से 4 चीजें करते हैं। मेनली 3 चीजें हैं जो आपको करनी है, बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और अगर उस पे आपका सिलेक्शन हो गया, जो लोग 4th ईयर हैं और या फिर जो लोग एमसीए हैं, उन्हीं दोनों के लोगों के लिए है एमटेक, बीटेक और एमसीए। इनको सबको कौन सा चैनल है जरीन? प्रेप इंस्टा, PREP, प्रेप इंस्टा, INSTA। और ऐसे बहुत से यूट्यूब में चैनल है बेटा। तो उसकी जो टीचर्स का पहले राउंड का पेपर है, अगर उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि 90% आपका सिलेक्शन हो गया। ये देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, 40 या 45 मिनट्स का पेपर होता है आई होप, और उसमें से पूरा पेपर करना होता है। तो बहुत इश्यूज होते हैं वो पेपर करने में, नॉर्मली बच्चे नहीं करते। सर आपने टीसीएस लिंक ग्रुप पर सेंड नहीं किया था। टीसीएस लिंक टीसीएस एनक्यूटी में बता रहा हूँ, आप रश्मि जाके उसे देख लें, सर्च कर लें खुद ही, गूगल पे डाल लो यार टीसीएस एनक्यूटी फॉर्म, टीसीएस इॉन एनक्यूटी, ठीक है। इतना है सिर्फ, टीसीएस इॉन एनक्यूटी आपको करना है, और इॉन एनक्यूटी पे जाके आपको फॉर्म को फिल कर देना है। सर एक बार बताइए, इंटर्नशिप करना जरूरी होता है 3rd ईयर में? यस, वो तो कॉलेज बेस्ड होता है ना, कि कॉलेज में आपसे बोला ही जाएगा कि आप इंटर्नशिप सबमिट, इंटर्नशिप करके आए। जॉब पर्सपेक्टिव से तो नहीं, जॉब पर्सपेक्टिव से तो कोई इसके मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है ओके। तो जॉब के हिसाब से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हाँ ठीक है आदर्श, ओके। तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इंटर्नशिप वहां करना है। ये 2 महीने आप लोग यूटिलाइज कर लेना, ये जरूर यूटिलाइज कर लो। इन 2 महीनों को कहीं से भी इंटर्नशिप करो, लेकिन ऐसी जगह से करो कि कोई एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। आप अगर बिग डेटा इंजीनियर की फील्ड में जा रहे हैं या डेटा साइंस की फील्ड में जा रहे हैं, तो उन 2 महीने में वही चीज पढ़ लो। आप अगर
डीएसए करना चाह रहे हैं तो 2 महीने में डीएसए कर लो, ये 2 महीने वेस्ट मत करना, बहुत काम आने हैं आपकी जॉब के लिए। ये आप लिख के रख लो, गारंटी बता रहा हूं आपको कि बहुत काम आने वाला है ये आपकी जॉब के लिए। ये 2 महीने बेटा वेस्ट नहीं करेगा कोई, कोई भी हो, इवन फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, टाइम अब वेस्ट मत करना। देखो 2 तरीके की जॉब्स लगेंगी सभी की। कौन सी कंपनी में हो रही है सर? टीसीएस में हायरिंग हो रही है अंशराज, टीसीएस में। आप लोगों को सबसे पहले लिंक्डइन पे फ्रेशर्स पे के लिए जो जॉब्स आ रही हैं उनको सर्च कर लो। और दूसरी चीज क्या है कि 2 तरीके की जॉब लगेंगी बच्चों की। मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जॉब जो स्टार्टिंग होगी वो 10 लाख से ऊपर का पैकेज लगेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका 3.5, 3.5 या 3 पे लगेगा पैकेज। यही मेन डिफरेंस होता है स्टार्टिंग में जो होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि जो 10 के ऊपर जा रहे हैं ना, या तो बहुत अच्छा फुल स्टैक का डेवलपर है जो मेरे टाइम पे होता था। आज के टाइम पे अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या बिग डेटा इंजीनियर हैं और आपको डीएसए आता है तो आपका 10 के ऊपर लगेगा। अदरवाइज नॉर्मल है तो फिर 3.5, 3.5 तो जिंदाबाद है ही है, उसमें तो सबका हो ही जाता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है यार। तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। बिल्कुल 2 तरीके की इंटर्नशिप है, पहली इंटर्नशिप पेड होती है और दूसरी इंटर्नशिप होती है। पेड का मतलब है कि आप कहीं इंटर्नशिप करने जाएंगे, वो आपको पैसे देंगे कि आपने इतने टाइम मेरे यहाँ पे काम किया हुआ है, तो उसका कुछ भी आपको स्टाइपेंड दे देंगे, 12,000, 20,000 जो भी है। और कुछ जगह होता है कि वो आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो इस बात का आपसे पैसा लेंगे। तो होता क्या है कि वो प्रॉपर लर्निंग बेस्ड होती है कि आप केवल लर्निंग पे जा रहे हैं, उसे समर ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो समर ट्रेनिंग आप लोग कर लें जहां पे भी आपको दिखे, कन्वीनियंस दिखे। ऑल्दो सॉफ्ट प्रो भी समर ट्रेनिंग कराता है। अगर आप लोगों को कन्वीनियंट होगा तो आप अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी करें। लेकिन ये 2 महीने बस वेस्ट नहीं करना है आपको। डेटा साइंस पे जाना है, डेटा स्ट्रक्चर पे जाना है, और इसी का बेटा चलन है। और जिसका चलन है उसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो कल की हम लोग क्लास पे आते हैं। कल की अब क्लास स्टार्ट करी जाए आज की। क्या कहना है सभी का? डू वी नीड टू स्टार्ट द क्लास? सभी लोग थम्स अप करो एक बार। सर सेकेंड एसडब्ल्यू डेव और वेब डेव में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में से क्या करूं, सेकेंड ईयर में हूं। और निशांत और क्या पूछ रहे हैं आप? हूँ ए आई एम एल से। ए आई एम एल क्या है निशांत? ए आई एम एल कॉलेज है आपका क्या है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम एल मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं आप? निशांत ये आपकी ब्रांच है? अच्छा। अच्छा, ए आई एम एल पे अलग से बीटेक स्टार्ट हो गया क्या? मतलब सीएस के अलग, सीएस को फर्दर सेग्रीगेट कर दिया है? अच्छा, सीएस को फर्दर सेग्रीगेट करके एआई और एमएल। तो जब आप बीटेक ही एआई और एमएल पे कर रहे हो तो फिर वेब डेवलपमेंट और इन सब पे क्यों जाना है? तब तो डेटा साइंस एआई और एमएल पे ही करो। सर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कहाँ से करूँ, प्लीज हेल्प मी, फाइनल ईयर। मुकुल, मुकुल आपको बेसिक पाइथन पढ़नी है, नम पाई और पांडास पढ़ना है, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम एआई एंड एमएल। जो लोग एआई और एमएल के हैं उनको, अब जब एआई और एमएल के हो ही तो फिर अब वापस बैक क्यों जाना चाह रहे हो? जब ए आई एम एल कर ही रहे हो तो डेटा साइंस कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम एल का कोर्स तुमने कर ही हुआ है, बेसिक अगर लैंग्वेज आती है तो डीएसए करो, डेटा साइंस करो, और बस बढ़िया है। क्यों ही करना, फिर पीछे जा रहे हो वापस? पाइथन करेंगे, करेंगे जो कर रहे हैं। पाइथन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेसिक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अगर आप डीएसए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको, जैसे पाइथन है, तो अगर ए आई एम एल करना है तो पाइथन तो बेसिक है ना। मेरा बीटेक ईसी से कोई इशू नहीं है, ईसी से तो, ईसी तो जो ईसी के बच्चे होते हैं मुकुल वो सब कर लेते हैं। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सब वो सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, सबको सबको गाइडेंस मिलेगा। अभी आज की क्लास देखते हैं भाई, चलो ठीक है। अब मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, सभी लोग देखेंगे, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है सभी को, दिख रही है क्लियरली? सभी लोग थम्स अप करेंगे जितने लोगों को स्क्रीन दिख रही है।
दिख रही है रश्मि, इकरा, दिख रही है, मतलब सभी को दिख रही है। अगर दो तीन लोगों को दिख रही है तो सबको दिख रही है। ओके ठीक है भाई। देखो तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक अपना किया था वो क्या किया था भाई? कल हम लोग देख रहे थे कि लिस्ट, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ कलेक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो लिस्ट एक कलेक्शन है पाइथन में जिसमें कि कई टाइप का डेटा होता है, वो हेट्रोजीनियस उसमें डेटा होता है। उसमें इंटीजर भी हो सकता है, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, उसमें फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास में यहाँ पे एक लिस्ट है, देखिए लिस्ट है आपके पास में सर, आप कराओगे एमएल और एआई बेटा, इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं एआई और एमएल के, अभी ऑनलाइन का नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन का आइडिया नहीं है। ऑफलाइन तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, मतलब मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पूरी एआई एमएल बस पाइथन से ही हो जाएगी क्या? नहीं, पाइथन तो ये है कि अगर आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, तो पाइथन तो ईंट है। ईंट ईंट जोड़ के आपको घर बनाना पड़ेगा, तो बिना पाइथन के तो पॉसिबल नहीं है। फ्री क्लासेस हैव सर, ऑफलाइन वाली, ऑफलाइन में अंशराज नो, फ्री क्लासेस तो मुझे नहीं लगता कि होती हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे आइडिया नहीं कि किस तरीके से डिसीजन होते हैं। मुझे क्लास जो होती है वो मुझे पता है कि जो क्लास लेनी होती है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक फ्री फ्री क्लासेस ऑफलाइन में नहीं होती हैं, ऑफलाइन में फ्री क्लासेस नहीं है। और ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा लिस्ट। क्या टॉपिक है सर? और कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए? अभी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, पहले लिस्ट चाहिए सबको। ठीक है, एक हम लोग लिस्ट देखेंगे, अभी लिस्ट देखो, फिर हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले आपने देखा कि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट एक कलेक्शन है पाइथन में, और लिस्ट जो कलेक्शन है आपने एक नम्स नाम का वेरिएबल बनाया, NUMS, नम्स इक्वल्स टू, और मैंने क्या बोला था, डबल कोट्स के अंदर आप चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, देखिए आपने क्या किया, आपने चीजों को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये लगाया, आपने ये लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और ये लगाया आपने स्क्वायर ब्रैकेट। तो कोई भी चीज अगर आपकी लिस्ट में है तो क्या होगा, ये आपके वेरिएबल का नेम है, जो आपने लिस्ट बनाई उसके वेरिएबल का नेम है नम्स। स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू दी। अब देखना ध्यान से सभी लोग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर जीरो, इंडेक्स नंबर जीरो पे आपकी वैल्यू कितनी है? 25। इंडेक्स नंबर वन पे वैल्यू कितनी है? 12। इंडेक्स नंबर टू पे कितनी है? नवीन। थ्री पे कितनी है? 95। और फोर पे कितनी है? 14। अब ध्यान से देखना, जब आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जब आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। लेकिन लिस्ट में आप बैक ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, मतलब आपकी लास्ट वाली इंडेक्स से आप फर्स्ट वाली इंडेक्स की तरफ आ सकते हैं। तो जब लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे, तो जो चीज यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स थी, अगर मैं इसी को निगेटिव में लिख दूं तो ये -1 इंडेक्स है। अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हैं तो -0 नहीं होता, आप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो इंडेक्स है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। लेकिन अगर आप लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है आपका 14, जो 14 है इसकी इंडेक्स क्या हुई? इसकी हुई -1। देन सेकंड की क्या हुई, जो दूसरा लास्ट है उसकी -2 इंडेक्स है। फिर जो थर्ड लास्ट है इसकी -3 है, इधर से -4 है, और इधर से क्या है? -5 है। ये भाई क्लियर है? ये इतनी चीज क्लियर है, तो मैं दूसरी चीज आपको बता दूं। ठीक है, इस पे किसी को डाउट है? इसको मैं फिर से लिखता हूं, देखिए यहाँ पे नोट पैड पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब रफ कैसे होगा? नो, नो, नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो ये रफ कर देता हूँ मैं सारा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था कि आपके पास में नम्स इक्वल्स टू, आपके पास में नम्स इक्वल्स टू एक क्या है? एक लिस्ट है। लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखना ध्यान से, मैं इसमें पहली वैल्यू देता हूं 6, दूसरी वैल्यू देता हूं मैं 3, तीसरी वैल्यू देता हूं 8, और चौथी वैल्यू देता हूं 9 दे देता हूं। ठीक है, 6, 3, 8, 9। ठीक है, और एक दे देता हूं यहाँ पे लास्ट में 0।
6389। अब इसकी इंडेक्स देखना, दो तरीके की इंडेक्स होती है। एक इंडेक्स तो होती है जो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टार्ट होता है, कि मतलब जो इंडेक्स नंबर 0 पे इंडेक्सिंग है उसका मतलब ये है कि यहां से आप स्टार्ट करें। जो ये 6 है, इस नम्स नाम की लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे 6 है। आगे आइए, जो ये 3 है, ये जो 3 है ये इस नम्स नाम की लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है? 3। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? 8। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है? 9। और उसके बाद वाली इंडेक्स कौन सी है? 4। तो देखो 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर 0 पे 6, 1 पे 3, फिर 2 पे 8, फिर 3 पे 9, फिर 4 पे 6। इसी में देखो कि निगेटिव इंडेक्स, मतलब बैक से अगर रिवर्स से आओगे तो आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लास्ट से लिखना शुरू करो कि जीरो की जो जीरो आइटम है, या तो ये बोल दो कि इंडेक्स नंबर 4 पे है। क्या बोल सकते हो कि या तो ये इंडेक्स नंबर 4 पे है, या फिर निगेटिव में इंडेक्स बतानी है तो तुम लिख सकते हो कि इसकी इंडेक्स नंबर -1 है। जो 9 है इसका बोल सकते हो इसकी इंडेक्स नंबर -2 है। ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ, 8 का लिख सकते हो कि इसकी इंडेक्स नंबर -3 है। ठीक है, 8 की इंडेक्स नंबर -3 है। उसके बाद में इसकी इंडेक्स नंबर -4 है। ये किसकी है? इस वाले एलिमेंट की। और जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट है इसकी इंडेक्स नंबर -5 है। ठीक है, अब देखो 0 की -1, 9 की 2, जो 8 है इसकी 3, और जो ये 3 है इसकी 4 -4, और इसकी है 6 की -5 इंडेक्स नंबर। तो दोनों तरफ से इंडेक्सिंग का थोड़ा सा आइडिया लगा है कि नहीं लगा है? ये बताइए, किसी को कोई दोनों तरफ से इंडेक्सिंग का आइडिया थोड़ा सा लगा हो तो आगे मुझे बताओ। अब इस बात को ध्यान से देखना कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई थी। ठीक है, देखो ये आपकी मैंने लिस्ट बनाई थी जिसका नेम था नम्स। अब इस लिस्ट में मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई चीज ऐड कर दूं। ठीक है भाई, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चीज में कोई चीज ऐड कर दूं। तो मान लो कि मुझे एक कोई वैल्यू इसमें ऐड करनी है। तो लिस्ट में अगर कुछ ऐड करते हैं ना तो उसे जी आई एस, यू आर राइट। तो अगर आप लिस्ट में कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं अपेंड। क्या कहते हैं? आप क्या कर रहे हैं उसमें? अपेंड कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप उस वैल्यू को क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाता हूं, जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रखा है। ठीक है, देखो कितने टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हैं। मैंने क्या किया, नम्स नाम की एक लिस्ट बनाई, 25 12 नवीन 95 14, ये सब वैल्यू लिख दी। 0 से लेके 4 तक की ये इंडेक्सिंग है, और निगेटिव की इंडेक्सिंग ऊपर लिखी हुई है। अब आपको लिखना क्या है? सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखना है। तो लिस्ट का नाम क्या था? नम्स डॉट अपेंड 45। तो तुमने लिखा अपेंड में क्या लिखा है? 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा जो अपेंड होता है, ध्यान से सुनना, वो बाय डिफॉल्ट जो ये अपेंड लिखा है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो भी चीज ऐड करेगा इस लिस्ट के, जो नाम्स नाम की आपकी लिस्ट है, इधर पे आउटपुट लिखा हुआ है। ये आपके आउटपुट लिखे हुए हैं, जो भी आप ऑपरेशन करेंगे उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। राइटिंग के लिए माफी, राइटिंग के लिए माफी चाहिए मुझे। देखो नम्स नाम की लिस्ट में आप अपेंड कर रहे हैं 45। दिव्यांशु सर, आप 7:30 की टाइमिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? दिव्यांशु, थिंग्स ऑन नॉट ओनली इन माई हैंड, नॉट ओनली इन माई हैंड। ठीक है, सो देखते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो अब आप नम्स पे आते हैं, आपने ऐड क्या किया? 45। तो ये 45 कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में। जो लास्ट का एलिमेंट था याद करो, 25 12 नवीन 95 और क्या 14। तो जो ये 14 के बाद में जाके 95 ऐड हो जाएगा। जो सबसे लास्ट में होगा वहां पे जाके क्या होगा? ऐड हो जाएगा 45, जो भी आप यहाँ पे अपेंड करेंगे। इतना क्लियर हो गया भाई सबको? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, कि अपेंड कैसे काम करेंगे? ठीक है, अपेंड के बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये तो हो गया कि जब आप अपेंड करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट में ही जाके ऐड करेगा। देखिए नम्स नाम की लिस्ट में ये सबसे बाद में इसने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए। लेकिन जब आप इंसर्ट को यूज करेंगे, इंसर्ट क्या करता है? जो पहला 2 लिखा है ना, ये इंडेक्स नंबर है। पहला 2 क्या है? इंडेक्स नंबर। तो आदर्श, हाँ चलो आदर्श में बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना।
जस्ट अ सेकेंड, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ और लिख के बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो देखो नोट पैड पे आ जाते हैं हम लोग, फिर से लिखते हैं। अपेंड मैं आपको बता रहा था कि अपेंड कैसे यूज करते हैं किसी भी लिस्ट में, ध्यान से देखना सब लोग। आप अपेंड में आते हैं, आपके पास में एक लिस्ट है नम्स करके, ठीक है। आपकी लिस्ट है, नीचे आ जाओ, नम्स इक्वल्स टू, ये जो लिस्ट आपने ऊपर बनाई है यही बना लो। पहली वैल्यू आप कर देते हैं 6, फिर कर देते हैं 3, फिर कर देते हैं 9 और फिर कर देते हैं 0, ठीक है। अब आपने, अब आपको इस लिस्ट में एक वैल्यू ऐड करनी है। लेट्स अज्यूम कि आपको इसमें ऐड करना है 45। क्या ऐड करना है? 45। तो कैसे ऐड करेंगे? आप क्या करेंगे? अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? अपेंड फंक्शन आप यूज करेंगे। अब देखो इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। आप नीचे आइए, सबसे पहले क्या लिखिए? लिस्ट का नाम लिखिए। तो लिस्ट का नाम क्या है? नम्स। लिस्ट का नेम क्या है? नम्स। ये देखो नेम, नम्स नाम से लिस्ट बनाई थी। फिर उसका क्या करना है? डॉट लगाना है, नम्स डॉट। अब वो ऑपरेशन लिखो जो परफॉर्म करना है, तो क्या करना है? अपेंड करना है। तो यहां पे लिख दो APPEND, अपेंड। अपेंड करना है। और इसके बाद में आपने लगाए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बीच में आप गए और आपको वो वैल्यू लिखनी है जो आप ऐड कराना चाहते हैं, जो लास्ट में आप अपेंड कराना चाहते हैं। तो मुझे क्या अपेंड करना था? 45। क्या ऐड करना था? बोलो भाई। 45 ऐड करना था ना सबसे लास्ट में लिस्ट में, 45 रखना था। तो अपेंड में आप क्या दे दोगे? 45। जो ऐड करना है वही दे दोगे बस। तो यहां पे लिखो 45 मैंने लिखा। अब जो लिस्ट तुम्हारी बनी, अब जो लिस्ट बनेगी ना, उसको अगर तुम प्रिंट करोगे, अगर तुमने यहां पे प्रिंट में नम्स दे दिया, ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट? अब जो तुम अगर इस नम्स को प्रिंट करोगे तो तुम्हारा आउटपुट जानते हो क्या चुका होगा? देखो यहाँ पे लास्ट में 0 के बाद में लिख के आ गया होगा 45। तो एक वैल्यू ऐड करना आ गई कि लास्ट में आप अगर आप अपेंड करोगे तो सबसे लास्ट में पहुंचेगी। ये पहली चीज क्लियर हो गई। अगर मुझे दूसरी वैल्यू फिर से ऐड करनी तो क्या करें? दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो क्या करें भाई? दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो फिर से अपेंड कर दो। अगर दो वैल्यू ऐड करनी है तो दूसरी को भी अपेंड कर दो। तो लिख दो नम्स डॉट, यस हाँ, अपेंड से इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंडेक्स इंक्रीज होगी। पहले देखो क्या थी इंडेक्स, इसकी 0 थी, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी। अब क्या हो गई? इसकी 4 हो गई होगी, क्योंकि लिस्ट की जैसे ही साइज बढ़ेगी, और लिस्ट का साइज बड़ा बदल सकता है, कल बताया था लिस्ट म्यूटेबल है, साइज फिक्स नहीं है लिस्ट का। तो लिस्ट का साइज अगर बदल सकता है तो लिस्ट में इंडेक्स नंबर तो चेंज हो ही जाएगी। तो इंडेक्स नंबर किस पे, इंडेक्स नंबर किस इंडेक्स नंबर पे 45 लिखा है जाके सोचो। 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4 पे 45 लिखा है। क्या लिखा है? 45। अब देखो मैं एक नया ऐड करता हूं, 33 ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं? तो मैं क्या लिखूंगा? नम्स डॉट अपेंड, नम्स डॉट अपेंड क्या ऐड कर दूं? 33 ऐड कर दो। तो यहां पे लिखता हूं 3 3। फिर से देखो ध्यान से, आपको लिखना है उस लिस्ट का नेम, नम्स आपकी लिस्ट थी, डॉट लगाना है। सर ये अपेंड में जो है हाई एंड लो का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाई एंड लो का क्या मतलब? अपर केस लोअर केस, इसका प्रॉब्लम होगा। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो एरर आएगा। आपको लोअर केस में ही अपेंड लिखना है, ठीक है। सर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। लूप के थ्रू ही नहीं, लूप के थ्रू क्या मतलब, वैल्यू लूप के थ्रू ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अभी आज करके दिखाएंगे, ठीक है। आज ही मैं आपको वैल्यू लूप के थ्रू लेके दिखाऊंगा। लिस्ट की आज सॉर्टिंग होगी, लिस्ट में आज सर्चिंग होगी, लिस्ट में आज स्लाइसिंग होगी, कि लिस्ट को तुम रिवर्स रिवर्स करके सब देखोगे एकदम। आज लिस्ट को तोड़ मरोड़ कर फेंक देना है, ठीक है। क्या क्या कर देना? लिस्ट में तोड़ मरोड़ देना है एकदम। और लिस्ट में डेटा यूजर से लेना है। और फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा लिस्ट में वैल्यू देने का। और वो तरीका आई होप कि कुछ लोगों को आता होगा, जिसको आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा तो वो तो आज के बाद सोचेगा कि भाई मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। क्यों हो गए? वो तरीका देखना केवल, कि लिस्ट में कैसे वैल्यू देते हैं। और लिस्ट ही नहीं, सेट में भी वही तरीका है, और डिक्शनरी में भी वही तरीका है, और जितने भी कलेक्शंस हैं सब में उसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप देखो केवल, ठीक है। नम्स आपकी लिस्ट थी, उसके बाद में क्या किया तुमने? अपेंड किया APPEND, बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का।
जो भी चीज लिखनी है, मैंने बोला अपेंड फंक्शन है तो फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगेगी, पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू पास करनी है जो आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे क्या ऐड करना था, मुझे क्या ऐड करना है, कोई भी वैल्यू, मान लो 33 ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, ठीक है। तो क्या होगा, पहली 45 ऐड हो जाएगी लास्ट में, और दूसरी वैल्यू जो 33 है तो ये ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, जब फाइनल आउटपुट प्रिंट कराओगे तो लिखेगा 45 के बाद में 3 नेम भी तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। अगर आपको नेम मतलब अगर कोई स्ट्रिंग ऐड करनी है ना बेटा, देखो अगर हम सर नेम सेम नंबर ले लें, सेम नंबर ऐड हो जाएगा। देखो अगर सेम नंबर ऐड करना है तो भी देख लो, अगर आपने फिर से 33 ले लिया, देखो नम्स डॉट ए डबल पी ई एन डी अपेंड, अब क्या है फिर से 33 ले लो, फिर से 33 ले लिया, तो ये 33 कहाँ जाएगा, इसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा लगेगा और फिर से 33 आ गया। अब देखो स्ट्रिंग ऐड करनी है, फिर से नीचे आ जाओ, नम्स डॉट अपेंड, और स्ट्रिंग कैसे होती है, कोट्स में लिखी जाती है ना, बोलो भाई, कोट्स में लिखी जाती है कि स्ट्रिंग में लिखी जाती, तो यहाँ पे कोट्स लगाओ और लिख दो, क्या लिख दो, राहुल, राहुल द्रविड़ नहीं, विराट, विराट कोहली नहीं, कौन, कल अभी मुंबई इंडियंस का गेम था, सूर्या, तेजस्वी सूर्या बहुत अच्छा खेला है ना, कौन खेला है बहुत अच्छा, तुषार अच्छा खेला है, कॉमा बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, हाँ कॉमा बाय डिफॉल्ट लगता है, जैसे ही अपेंड होगा तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा खेला है, जो भी क्रिकेट, चलो एमएसडी लिख देते हैं, हिटमैन, रोहित शर्मा, हिटमैन लिख देते हैं भाई, चलो। तो देखो होगा क्या, डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब है कि जो भी वैल्यू लास्ट में जाके, जो भी वैल्यू आप अपेंड में दे रहे हैं वो सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो क्या होगा, कॉमा लगान लगेगा और यहाँ पे लिख जाएगा कोट्स के अंदर हिटमैन, ठीक है भाई। एक साथ मल्टीपल वैल्यूज अपेंड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज भी कर सकते हैं, एकदम जेन्युइन और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई एक एक बार ऐसे तो करेंगे तो तब तो दिक्कत है, ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ। एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अपेंड नहीं लगेगा, फिर वहां एक्सटेंड लगेगा, वहां एक्सटेंड लगेगा, मैं एक्सटेंड भी बताऊंगा। अब देखो अपेंड आपको मैंने बता दिया, इतनी वैल्यूज ऐड करा दी है, ठीक है। अपेंड के बाद में मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये सारे मैं रन करा के दिखाऊंगा अभी सारे, ठीक है। और लिस्ट बना के अपेंड कर देंगे, और अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है, देखो ये अपेंड करना आ गया, अब ध्यान से देखो, तुमने यहाँ पे एक ऑपरेशन कर दिया, कि अब मैं तुमको बताता हूँ इंसर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू यूज इंसर्ट इन लिस्ट। देखो अपेंड में और इंसर्ट में बेटा एक ही डिफरेंस है, कि इंसर्ट में आप इंडेक्स बताते हो कि किस इंडेक्स में जाके ऐड हो जाओ, ठीक है, क्या बताते हो कि किस इंडेक्स में जाके ऐड हो जाओ। अब देखो क्या करोगे, मान लो कि मेरे पास में एक कोई लिस्ट है, मान लो एल, अब मैं इस लिस्ट को रेफरेंस इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूज हो गई हैं, देखो पहले से इतनी थी, फिर हमने 45 33 हिट में, इतना इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है कि इसमें फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें 2 या 3 लिस्ट लेता हूं, ठीक है, आइटम्स। अब देखो मैंने लिया एल एस टी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने एक बनाई लिस्ट, लिस्ट में 2-3 वैल्यू ले लेता हूँ, एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया राम, ठीक है, दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, और तीसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9.8, ठीक है। तो देखो जो राम है ये कैसी वैल्यू हो गई, ये स्ट्रिंग हो गया, 3 क्या है, ये एक इंटीजर हो गया, और 9.8 क्या है, 9.8 क्या है, इंसर्ट में एक पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू ऐड होती है सर, एग्जैक्टली दो, एक्सट्रीमली गुड, पर्टिकुलर इंडेक्स में ही बेटा वैल्यू यूज होती है। 9.8 क्या है, फ्लोट है, गुड तुषार मल्होत्रा गुड। 9.8 की इंडेक्स नंबर क्या है, सभी लोग मैसेज करें, 9.8 का इंडेक्स क्या है, सोचो, राम तो इंडेक्स नंबर 0 पे है, फिर ये इंडेक्स नंबर 1 होगा, फिर इंडेक्स नंबर 2 होगा, इंडेक्स नंबर 2 होगा 9.8 का, ठीक है। अगर आप इधर से देखोगे तो इंडेक्स नंबर 2 है, और अगर राइट साइड से देखो तो इंडेक्स नंबर क्या है, -1 है, ध्यान करो भाई, फिर से देखो, अगर आप इधर से देखोगे तो इसकी इंडेक्स नंबर 0, पहला इंडेक्स नंबर, फिर इसका ये सेकेंड, फिर इसका इंडेक्स मतलब 1, 0 फिर 1, फिर इसका इंडेक्स नंबर 2, और अगर यही चीज आप देखें
यहां से राइट साइड से, तो पहले वाले का इंडेक्स नंबर -1, फिर इसका होगा क्या, इसका क्या होगा, इसका होगा -2, फिर इसका होगा, इसका हो जाएगा भाई साहब -3। ओके, ठीक है, क्या हो गया, तो इसके 9.8 के दो इंडेक्स हैं। अरुण कुमार एक्सट्रीमली गुड, बहुत सही, सब लोग ठीक है, गुड है। तो देखो आपको इंडेक्स समझ में आ गया कि हाउ टू इंसर्ट। तो अब इस इंडेक्स को मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं, क्योंकि देखने में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है हमारे विजन को। ऊपर वाला लिखा रहने देते हैं, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूं LST। सबसे पहले जहां पे इंसर्ट करना है उसका लिखो। इंसर्ट कहाँ करना है, लिस्ट में करना है। तो लिस्ट का वेरिएबल का नेम क्या है, LST है। तो LST डॉट इंसर्ट, क्या लिखा आपने, लिस्ट का नाम, LST डॉट इंसर्ट आपका फंक्शन है। और आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस। और अब ध्यान से देखना, ध्यान से आप क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर देंगे कि आप किस इंडेक्स पे ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, किस इंडेक्स पे ऐड कराना चाहते हैं। तो मान लो मैं चाह रहा हूं कि इंडेक्स नंबर 1 पे मेरी कोई चीज ऐड हो जाए। किस पे ऐड हो जाए, देखो इसकी इंडेक्स क्या थी, जो राम था इनकी इंडेक्स नंबर 1, फिर इंडेक्स नंबर 2 0, मतलब राम की इंडेक्स नंबर 0, फिर इसकी 3 की 1, और 9.8 की इंडेक्स नंबर 2। मैं चाह रहा हूं कि इंडेक्स नंबर 1 पे मेरा क्या आ जाए, इंडेक्स, तो पहले सबसे पहले देनी इंडेक्स और उसके बाद में देना है वैल्यू। तो मैं चाह रहा हूं इंडेक्स नंबर 1 पे मेरी वैल्यू आ जाए मुकेश, या कुछ भी वैल्यू आप दे दें, ठीक है। तो लिस्ट क्या हो गई, LST डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 1 पे मुकेश आ जाए। ये इंडेक्स है यहाँ पे लिखिए। तो आउटपुट कैसा आएगा भाई साहब, अब आउटपुट देख लो कैसा आएगा। नीचे आना है, कंट्रोल V करता हूं, देखो ये इंडेक्स नंबर 0 थी, इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ 3 लिखा है ना। अब ये एक्सटेंड हो जाएगा राइट साइड की तरफ, खिसक जाएगा अपने मन से। 3 जो है यहाँ पे था ना, तो ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या होगा, इस जगह पे लिख के आ जाएगा क्या, मुकेश भाई, मुकेश भाई है ना अपने अंबानी साहब। तो मुकेश भाई आ जाएंगे यहाँ पे। और जहां मुकेश भाई आ गए तो फिर वहां पे है ही कौन, मुकेश भाई के आगे किसी की चल सकती है क्या, नहीं चल सकती ना भाई। सर अगर हमारा डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड हायर होगा तो किस तरह से इसको इजी में करेंगे, हायर और कॉम्प्लेक्स कैसा, मतलब विद एग्जांपल आप अगर अरुण बताएं सो आई कैन हेल्प यू और। ठीक है, देखो सर अगर दो लिस्ट हुई तो इंसर्ट कौन सी लिस्ट में होगा, दो लिस्ट हुई तो जो लिस्ट यहाँ पे लिखोगे LST डॉट इंसर्ट लिखोगे, तो जिस लिस्ट में इंसर्ट करना है उसी में लिखोगे जो डेटा अंदर। अच्छा आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट है और एक एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो जो लिस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, उस लिस्ट में इंसर्ट होगी ये वाली लिस्ट जो यहाँ पे रखी होगी। तो जो फंक्शन के अंदर का डेटा है वो इंसर्ट हो रहा है इस लिस्ट में, ठीक है भाई। तो आपको मैंने अपेंड बता दिया, आपको मैंने इंसर्ट बता दिया, ठीक है। अपेंड और इंसर्ट के बाद में मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, देखो अपेंड बताया, इंसर्ट बताया, इन दोनों को अभी हम लोग करके दिखाते हैं आपको एग्जांपल। और मैं चाह रहा हूं कि दो तीन चीजें और बता दूं ताकि आप यूजर से इनपुट लेके लिस्ट को प्रिंट करना सीख जाएं। ये चीज मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इतना करना सीख जाएं। और फिर उसके बाद में लिस्ट की सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो इंडेक्स में इंडेक्स लिस्ट में है उस पे भी इंसर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे इंसर्ट ऑन 5 इंडेक्स। इंसर्ट ऑन 5 इंडेक्स समझा नहीं सर, अगर जो इंडेक्स लिस्ट में नहीं है, नहीं देखो अगर नेक्स्ट पे आ रहा होगा, देखो 1 0 1 2 3, अगर आप डायरेक्ट अब 5 पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो आप 4 तक कर सकते हो बस, क्योंकि 4 पे आ सकता है, लेकिन वो 5 पे नहीं, क्योंकि वो इंडेक्स वहां तक पहुंची नहीं है। इंडेक्स ऐसे नहीं जाती कि बीच का कुछ नल वैल्यू आ जाए वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो नम्स डॉट अपेंड डॉट 4.5, ये क्या लिखा है तुमने आदर्श, नहीं ऐसा तो मैंने देखा नहीं, चला के देख लो अगर आउटपुट आता है तो। ऑल्दो ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने इस तरीके से लिखा नहीं देखा कभी। आप इसको चला के देख लो आदर्श कि कैसा आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे, देखो दो चीजें मैंने आपको सबसे पहले बता दी। कौन कौन सी वो दो चीजें बता दी, कि आपको मैंने अपेंड करना बता दिया, आपको मैंने इंसर्ट करना बता दिया। दो चीजें सबको क्लियर हो गई भाई।
कई सारे एग्जांपल्स के साथ में ये चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं अपना पेन फिर से निकालता हूँ, बेहतरीन वाला पेन, एकदम शानदार वाला पेन। देखो अपेंड आपने देख लिया, तो अपेंड कहाँ करेगा, इस 45 को कहाँ लिखा उसने, सबसे लास्ट में लिखा। ये इंसर्ट आप कर रहे हो 2,77, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे 77 को ऐड कर रहे हो। तो कहाँ इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 0 थी, फिर ये इंडेक्स नंबर 1 थी, फिर ये इंडेक्स नंबर 2 थी। देखो तो 2 पे 77 को लिखा कि नहीं लिखा उसने, इंडेक्स नंबर 2 पे 77 को लिख दिया गया। और जो पहले था 2 पे नवीन, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, तो जो नवीन था उसको राइट साइड में क्या किया, नवीन को राइट साइड में खिसका दिया गया। ठीक है, ये आ गया आपको। अब यहां पे देखो रिमूव फंक्शन कैसे काम करते हैं। रिमूव फंक्शन को ध्यान से देखना, ये जो मैंने कुछ लिखे हुए हैं ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि कैसे अदर्स ऑपरेशन करने हैं स्ट्रिंग पे। रिमूव क्या करेगा बेटा, अगर आप रिमूव फंक्शन में जो भी वैल्यू पास करेंगे, मैंने यहाँ पे पास किया है 14, क्या पास किया है, रिमूव में 14, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में जो भी आपकी लिस्ट थी, नम्स नाम की लिस्ट थी, पहले ये दो ऐड हो चुके हैं। अब देखो आपकी लिस्ट ये बन चुकी थी, आपकी फाइनली जो लिस्ट थी इसके ऊपर ये बन चुकी थी। इस लिस्ट में से वो क्या करेगा, 14 को हटा देगा। देखो इसमें 14 है कहीं, देखो इसमें कहीं 14 दिख रहा है इस लाइन में। अगर लिस्ट में दो बार 14 होगा तो दोनों 14 हटा देगा। ठीक है, दोनों 14 रिमूव कर देगा। अगर दो 14 है तो दोनों 14 गायब। तो इसने क्या किया, 25, 12, 77, नवीन 95, 45, वो क्या किया, 14 को हटा ही दिया, पूरी लिस्ट से काम ही खत्म कर दिया। अब ये देखो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, पॉप 1। अगर अब देखना, ध्यान से देखना, रिमूव में और पॉप में दो डिफरेंस हैं। अब ये चीज मैं लिख देता हूं वरना तुम लोगों को डाउट आ जाएगा। क्या करता हूं मैं, लिख देता हूं भाई साहब। ओ भैया इतना जरा देखना सर, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। रिमूव और पॉप मैं आपको बता देता हूं। देखो रिमूव क्या करता है, अगर यहां पे नीचे आ जाओ, ये ऊपर वाली आपको अपनी लिस्ट दिख ही रही है। इस लिस्ट में अगर मैं लिखता हूं LST डॉट रिमूव, ठीक है, और रिमूव में देखो आज ही मैं ये शेयर कर दूंगा पीपीटी सबके साथ में, ये सारे ऑपरेशन कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर डब्बा गोल हो जाएगा ये याद रखना भाई, गोल हो जाएगा डब्बा। ठीक है, अब देखो रिमूव क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप दे दोगे उसको हटा देगा। तो अगर मैंने यहां पे लिख दिया रिमूव में लिख दिया 3, सर अगर हमारे लिस्ट में जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट है तो वो सभी को हटा देगा क्या, कैसे, ऐसे कैसे हटा देगा, मैक्सिमम टाइम रिपीट है उसको कैसे हटा दोगे। और एक रिप्लेस करना हो तो सर रिमूव्ड में, रिमूव में रिप्लेस करना हो मतलब, अच्छा मतलब इसको हटाना है किसी दूसरे को रखना है। दो अलग अलग ऑपरेशन है कि आप एक को हटाना चाहते हैं उसकी जगह पे दूसरी को ओवरराइट करना चाहते हैं। तो वो तो आप किसी वैल्यू को सर्च करेंगे, लिस्ट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवर्स करेंगे, जैसे ही तुमको वो वैल्यू मिल जाए तो उसकी जगह पे नई वैल्यू को पुट कर देना है बस। तो वो तो ट्रेवर्सल में बता दूंगा। हाँ लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड वो भी बताऊंगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड कराऊंगा। अभी देखो, अभी देखते, अरे देखो यार तुम लोग ना दिमाग मेरा खराब कर रहे हो, पहले देखो इधर। ठीक है, अभी हो जाएगी सबकी कुटाई, क्या हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी। देखो सब सब बताया जाएगा, सब एकदम झमाझम बताया जाएगा, मजे से सबको। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे इसको बंद करते हैं, पहले 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 रिमूव करते हैं ना चीजें, पहले चीजों को रिमूव करो, फालतू की चीज इतनी है। देखो तुमने लिखा रिमूव 3, तो रिमूव 3 क्या करेगा, इस लिस्ट में से 3 को हटा देगा। ठीक है, अगर तुमने लिखा यहाँ पे पॉप, रिमूव की जगह पे अगर तुमने लिखा पॉप, ठीक है, क्या लिखा, POP, अरे कहाँ गया POP, इधर आओ। तुमने लिखा यहाँ पे POP एंड दिस, ठीक है, एंड दिस। तुमने अगर लिखा लिस्ट, ये जो तुमने लिस्ट बनाई थी, अरुण कुमार कह रहे हैं जैसे लिस्ट 1 2 3 7 5 7 8, तो 7 मैक्सिमम टाइम रिपीट है। ठीक है, तो 7 को क्या करें, 7 को क्या करें, लास्ट वन डिलीटेड, लास्ट वन जो लास्ट में हो केवल उसको डिलीट कर दो। 7 को हटा देगा क्या, कैसे हटा देगा, कैसे हटाएगा अरुण, मतलब कुछ तो लॉजिक लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे हटाएगा बेटा। आप अरुण मुझे टेक्स्ट करना, मैसेज करना। ऐसे बेटा ऐसे किसी चीज को थोड़ी हटा देगा कुछ।
ऐसे थोड़ी हटाता है। उसमें आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, या तो आप क्या करो कि एक काउंटर चलाओ, और नहीं ये कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि लिस्ट में कौन सा आइटम ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो क्या कर सकते हो, की और वैल्यू के पेयर में हैश सेट का कॉन्सेप्ट यूज करके आप वैल्यू को मैप करा लो कि जो भी इंडेक्स है, मान लो 1 है वो 3 बार आया, 2 जो है वो 2 बार आया, 3 जो है वो 1 टाइम आया, तो जो मैक्सिमम टाइम आया उसको हटा दो। तो वो तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन तुम मैं अभी समझा नहीं, वहां तो तुम्हें पहुंचा नहीं अभी। वो चीज तो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे। मान लो आपको काउंट करना है कि आपके पास में स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है जिसमें बहुत से करेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो आपको काउंट करना है कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आया, ठीक है, या फिर किसी भी स्ट्रिंग से डुप्लीकेट्स को हटा देना। ये सारे तो क्वेश्चंस हैं। आप मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी तो मैं इनबिल्ट फंक्शंस बता रहा हूँ पाइथन में, जो इनबिल्ट बने हुए लिस्ट में, कि ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अरुण, आप मुझे मैसेज कर देना जो भी आपका इशू हो। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं, अभी इनबिल्ट फंक्शंस बता रहा हूँ, ये बेटा बने हुए फंक्शंस है जो आपको बता रहा हूँ। बाद में लॉजिक इनबिल्ट इन फंक्शंस के हिसाब से हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ lst.pop। पॉप क्या करेगा, जो भी लास्ट में आपका आइटम लिखा होगा, जो भी आपका लास्ट में आइटम होगा उसको हटा देगा। तो लिस्ट क्या है, lst आपकी लिस्ट थी, lst ये क्या कर रहा है, पॉप करेगा, मतलब जो लास्ट में 9.8 है इसको ये इस लिस्ट से हटा देगा, पॉप ये करेगा। और अगर इस पॉप के अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूं, मान लो मैंने दे दिया 1, मान लो इस पॉप के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूं 1, तो ये क्या करेगा, फिर ध्यान से देखना, एक बार फिर से बताता हूँ। कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव, रिमूव के बाद में नेक्स्ट थिंग बताया है मैंने आपको, पॉप, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया पॉप में 1, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है उसको हटाएगा। रिमूव क्या कर रहा था, उस वैल्यू को हटा रहा था, और पॉप क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे हटा देगा। तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, मुकेश है, तो मुकेश को ये हटा देगा, ठीक है। तो रिमूव का और पॉप का डिफरेंस समझ में आ गया भाई। रिमूव क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हटाएगा, और पॉप क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हटा देगा। ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सटेंड, ठीक है, कि एक्सटेंड कैसे काम करता है। देखो अब मेरी बात को सब लोग सुनेंगे कैसे, बहुत ही ध्यान से। सर इंसर्ट एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट टू, सर अगर हम दो वैल्यू दे विद डिफरेंट इंडेक्सिंग टू एरर, एरर तो नहीं होगा, होगा। इंसर्ट में एक बार में एक ही वैल्यू आप दे सकते हैं, दो एक बार में एक वैल्यू देना होता है इंसर्ट में। एक से ज्यादा अगर आप वैल्यू देंगे तो वो एरर आएगी, ठीक है। और रिमूव और इंसर्ट एक साथ कर सकते हैं, एक साथ का एक एक करके ऑपरेशन होगा ना। पाइथन एक आइडेंटिफायर लैंग्वेज है, जो चीज ऊपर लिखोगे वो पहले होगी, जो चीज बाद नीचे लिखोगे बाद में होगी। पाइथन इज एन आइडेंटिफायर। और सुनो, ये इनबिल्ट है, इनकी टेंशन मत लो। जब आप खुद का लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे तो आप जैसे चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब देखो, अभी तक आपको मैंने क्या बताया है, कि आपने एक लिस्ट में अपेंड कर लिया तो लास्ट में चला गया, इंसर्ट कर लिया तो पर्टिकुलर इंडेक्स में चला गया, रिमूव कर लिया, पॉप कर लिया। ये चार ऑपरेशन मैंने आपको बताए। अब आपको एक नया ऑपरेशन में बता रहा हूं कि एक से ज्यादा वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। सर क्या हम निगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, अब हमें क्या करना है भाई, देखो यहां पे आपको करना क्या है। अभी मैं आपको स्लाइसिंग भी बताऊंगा, ठीक है। स्लाइसिंग बताना है तो पहले आप लोग जल्दी से एक्सटेंड देख लो, एक्सटेंड क्या करना है, फिर मैं स्लाइसिंग पे आता हूं कि हाउ टू यूज एक्सटेंड फंक्शन। जब ध्यान से, अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनो, रुक जाओ, 1 मिनट का ब्रेक ले लो ध्यान से, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब सुनना, सबने ब्रेक ले लिया ना, अब सुनो बेटा। एक्सटेंड वहां पे यूज करते हैं जब आप एक से ज्यादा वैल्यू एंटर करा रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू। तो मान लो कि मैंने एक लिस्ट बना ली, मान लो मैंने बनाया नम नाम से, नम इक्वल्स टू आपकी लिस्ट है 8,4,3, ठीक है। ये आपके पास में एक लिस्ट थी। अब आप चाह रहे हो कि इस लिस्ट में एक आप दो, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर्स आप इनपुट कराना चाहते हो, या कोई दूसरी लिस्ट ही ऐड कराना चाहते हो। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, आप नीचे आइए, आप लिखिए नम डॉट एक्सटेंड फंक्शन, EXTEND एक्सटेंड
फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा, फंक्शन के बीच में आना है, पैरेंथेसिस के बीच में आना है, बीच में आके आप यहां पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपको वो वैल्यूज पास करनी है जो आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में लिख के आ जाए। तो मान लो मैं चाहता हूं कि पहली वैल्यू मेरी यहाँ पे लिख के आ जाए राघव, RAGHAV। ठीक है, दूसरी वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाए 2। मान लो मुझे ये दो वैल्यू रखनी है। ठीक है, मान लो मुझे ये दो वैल्यू रखनी है कि नम, मतलब इस लिस्ट का नाम, डॉट एक्सटेंड में क्या कर रहा हूं, राघव कॉमा 2। तो पहली वैल्यू क्या एक्सटेंड कराना चाहते हो, राघव, दूसरी 2। तो अब देखो ये कैसे आएगा, आप नीचे आएंगे, जब आप प्रिंट करेंगे ना इस नम को, क्योंकि नम में एक्सटेंड कराया है ना, इस लिस्ट में एक्सटेंड कराया है, जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट। अगर आप नम लिखेंगे, ये आज मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ये नोटपैड, तो आप लोग कल प्रैक्टिस कर लेना आराम से। क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में बेटा सबसे पहले तो ये जो बाय डिफॉल्ट पहले की चीजें थी ये तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, ये जो बाय डिफॉल्ट पहले का था ये तो मिल ही जाएगा। फिर क्या होगा, 843 तो पहले से था, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे लिख के राघव। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा वैल्यू कैसे इनपुट देनी है। अगर एक देना है तो अपेंड, और एक से ज्यादा देना है तो एक्सटेंड। ठीक है, अब देखो एक्सटेंड बता दिया। अब ये देखो कि अगर दो लिस्ट हैं आपके साथ में और दोनों लिस्ट को करना है कॉनकैटिनेट, क्या करना है, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखना, मुझे ये बताओ, एक लिस्ट मैंने बनाई num1 इक्वल्स टू, ठीक है, num1 इक्वल्स टू, मान लो मैंने पहली लिस्ट बनाई 3,6,7। ठीक है, नीचे मैंने एक लिस्ट बनाई num2 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया 5,2,9। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं c इक्वल्स टू, अब अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखता हूं c इक्वल्स टू num1 प्लस num2, क्या लिखता हूं, c इक्वल्स टू num1 प्लस num2, आउटपुट क्या आएगा, बोलो भाई, जिसको जो लग रहा हो आउटपुट बोलो मुझे, प्लस किया है मैंने केवल, जिसको जो आउटपुट लगता हो बोलो। कोई, मुझे पता है कि आपको अभी ठीक है कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग को जो आंसर आपको लग रहा हो आप लोग मैसेज करो, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सभी लोग लिखेंगे। जिया अग्रवाल एक्सीलेंट, जिया एक्सीलेंट, और कोई बताएगा, आदर्श बहुत सही, आयुष गुड, वेरी गुड आयुष, और चिराग त्रिपाठी वेरी गुड बेटा, चिराग जी का जलवा है, चिराग तले अंधेरा हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। और कौन है, मनाली, ओके मनाली गुड, वेरी गुड बेटा। एनीवन एल्स, कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रियव्रत ठीक है, सब सही जा रहा है। जितने लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं, देखो सी जो है ना, क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट को ऐड नहीं करेगा कि 3 को 5 से ऐड कर दे, ना 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 ना। जो आपकी लिस्ट, नई लिस्ट बनेगी ना सी नाम की, वो क्या बनेगी, वो बनेगी 3,6,7, 5,2,9। बोलो भैया, दोनों को ज्वाइंट कर देगी, एग्जैक्टली ये क्या करेगी, दोनों को ज्वाइंट कर देगी, या इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेट करेगी। ठीक है, आपस में एक दूसरे को ऐड कर देगी, जोड़ दे रही है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ये समझो। प्लस क्या कर रहा है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देखो, अब बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, क्या देखोगे, एक तो सी आपको ये दिखा दिया, अब दूसरा एग्जांपल जो मैं बताना जा रहा हूँ वो देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर प्लीज करेक्ट टिक, 3,6,7,5,2 की जगह 3 लिख दिया, ओके 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 गुड, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुकुल। ठीक है, अब देखो भाई, अब दूसरा एग्जांपल देखना, आपके पास में सेम एज एक्सटेंड, हाँ सेम एज एक्सटेंड एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो आपके पास में एक लिस्ट है num1, एक दूसरी लिस्ट है num2, अब मैं क्या करता हूं, एक तीसरी लिस्ट बना देता हूं num3 इक्वल्स टू। ध्यान से सुनना, आपके पास में एक लिस्ट है num1,
दूसरी लिस्ट है num2। अब मैं एक तीसरी लिस्ट बनाता हूं num3 इक्वल्स टू, और इस लिस्ट में क्या देता हूं, इस लिस्ट में क्या देता हूं, लिखता हूं num1 कॉमा num2। क्या लिख दिया भाई मैंने, num3 में क्या दे दिया, num3 जो लिस्ट बनाई इस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट दे दी। कैसा लगा, कैसा है भाई ये। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो कि अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा, सुंदर लगा ठीक है, सुंदर सुंदर भैया, हाँ? देखो भाई, अब देखो यहां पे क्या किया, तुम इसको अगर प्रिंट करोगे ना बेटा, माय डियर लर्नर्स, देखो भाई, अगर इसे आप प्रिंट करेंगे num3 को, सो व्हाट द आउटपुट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा num3 का आउटपुट दिखेगा, और num3 में क्या दिखेगा, पहली लिस्ट तो ये जो num1 वाली थी ये आ जाएगी, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, ध्यान से देखो निशांत एक्सीलेंट। तो पहली लिस्ट जो num1 थी इसकी वैल्यू क्या थी, 367, तो 367 आ गया। इसके बाद यहां पे लगेगा कॉमा, और कॉमा के बाद में फिर क्या आएगा, 529, कंट्रोल सी, यहां पे करता हूं कंट्रोल वी, और इसको कर देता हूं बंद। देखो भाई, पहला num1 क्या था 367, num2 क्या था 529, तो ये देखो ये num1 लिखा है, बीच में कॉमा लगा हुआ था, कॉमा करके 529 लिखा हुआ है। तो आपको num3 क्या मिलेगा, num3 ये मिलेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई डाउट है, किसी भी महान व्यक्ति को कोई भी डाउट है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें, टेक्स्ट करें, पूछें कि भाई ये आपने कैसे बता दिया, ऐसे कैसे बता देते हो यार कुछ भी। ठीक है ठीक है, चलो, ओके अरुण, कोई कोई डाउट हो बेटा बताना, ठीक है, ओके देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं स्लाइसिंग, ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं पाइथन का। सर किस ग्रुप में पीपीटी शेयर होते हैं, आदर्श एक पॉलीप्रिप का एक बेटा पोर्टल है, उस पोर्टल में सॉफ्ट प्रो सारी पीपीटीज को और सारी चीजें वहीं पे शेयर करी जाती है, तो वहीं से आपको पढ़ना होता है। इससे लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगा, यस लिस्ट के अंदर लिस्ट बना है बेटा, जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया है लिस्ट के अंदर लिस्ट है, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। देखो 367 क्या है, और लिस्ट कैसे है, देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा, यहाँ बंद हो रहा, यहाँ फिर से एक दूसरी लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रहा, और ये दोनों लिस्ट क्या है, एक तीसरी लिस्ट के अंदर है। देखो सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा और सबसे लास्ट वाला यहाँ लगा। सर एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज, देखो अपेंड क्या करेगा कि एक वैल्यू को ऐड करेगा सबसे लास्ट में, और एक्सटेंड क्या करेगा, एक से ज्यादा वैल्यूज अगर आपको यूज करनी है तो आप एक्सटेंड यूज करेंगे, ठीक है। जब एक वैल्यू यूज करनी है तो अपेंड यूज करो, और जब एक से ज्यादा वैल्यू को लास्ट में ऐड करना है तो एक्सटेंड यूज करो। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। सर अगर num1 और num2 में सेम एलिमेंट्स होंगे तो num1 प्लस num2 सेम रिपीट, अगर num1 और num2 में 367 ही होता, 367 दोनों में होता, तो पहले 367 लिख के आता फिर 367 लिख के आता, ठीक है। 529 की जगह 367 ही लिख के आता, अगर दोनों में सेम वैल्यू है तो दोनों में सेम वैल्यू ही आती, ठीक है, दो बार वही वैल्यू रिपीट होती, क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, ये लिस्ट है, डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, यहां पे अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज, अभी क्या आता है आपका स्लाइसिंग, मैं आपको बताने जा रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पाइथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पाइथन। स्लाइसिंग क्या होती है बेटा, स्लाइसिंग में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर आपको जैसे रेंज मैंने बताई थी, रेंज फंक्शन, सेम टू सेम सारी फंक्शनैलिटीज रेंज की स्लाइसिंग वाली है। फिर से बोलो, सेम टू सेम रेंज की सारी फंक्शनैलिटी स्लाइसिंग की है, बस वहां पे आप रेंज लिखते थे, यहां पे आप कुछ लिखेंगे नहीं, यहां पे आप केवल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसी तरीके से वैल्यू दोगे जैसे रेंज में देते थे। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने लिखा, अगर आपको एक, आपके पास में एक लिस्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक मैं कोई लिस्ट ले लेता हूं, मान लो जैसे ये सी करके एक लिस्ट है तुम्हारे पास में, देखो इस सी को यहां से उठाते हैं, यहां पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट भाई, ठीक है। एक लिस्ट है आपके पास में
सी करके, तो सी में लिखा हुआ है 3 6 7 5 2 9। अब देखो इसमें स्लाइसिंग में तुम्हें सिखाता हूं कैसे करते हैं। तो मैं एक नई लिस्ट मान लो बनाता हूं डी इक्वल्स टू, तो डी इक्वल्स टू, अच्छा ये चीज इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है कि यहाँ पे हमें कुछ लिख लिख क्यों नहीं रहे हैं कि डी लिस्ट होगी क्या होगी, क्योंकि पाइथन डायनेमिक सेमेंटिक्स है। तो क्या होगा, जो भी आगे डेटा राइट साइड में दोगे, डी अपने आप उसी हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को बदल लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। तो जिस समय कंपाइल होगा तो डी डिसाइड हो जाएगा कि ये लिस्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है, केवल एक वेरिएबल बनाना है। आपने लिखा डी इक्वल्स टू, अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पे कोई लिस्ट से रिलेटेड चीजें लिखने लगूंगा तो डी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर सेट से रिलेटेड चीजें लिखूंगा तो डी सेट हो जाएगी। अब देखो मैंने लिखा डी इक्वल्स टू, डी इक्वल्स टू लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके वेरिएबल का नेम क्या था, आपके पास में एग्जिस्टिंग जो लिस्ट थी उसका नेम क्या था, आपके पास में जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसका नेम है सी। तो तुम्हें सी में स्लाइसिंग करनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सी। स्लाइसिंग के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, आपको इसके बीच में आना है। अब देखो इसके बीच में जो पहली वैल्यू है वो होती है स्टार्ट की, ठीक है। पहली वैल्यू कौन सी होगी, स्टार्ट की। दूसरी क्या होगी, हम लोगों ने रेंज में क्या लिखा था, जो सबसे लेफ्ट साइड में होगी वहां से स्टार्ट होगा, जो बीच में होगी वो स्टॉप प्लस वन या स्टॉप माइनस वन, जो भी आप बोलो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दूं, स्टॉप प्लस वन या स्टॉप माइनस वन, प्लस ही लिखते हैं क्योंकि हमने रेंज में प्लस लिखा था ना। क्या बोलो भाई, प्लस वन लिखे कि माइनस वन लिखे, प्लस वन लिख देते हैं क्योंकि वही हम लोग कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस को लेके चलते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट, फिर उसके बाद में स्टॉप प्लस वन, और उसके बाद में फिर कोलन, फिर से कोलन, कोलन, स्टॉप प्लस वन कोलन। तो यहां से स्टार्ट होना है, यहां पे स्टॉप होना है, और फिर यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपको देने हैं स्टेप्स, ठीक है। क्या देना है, स्टेप्स देने हैं बस। जैसे कि आपने रेंज में किया था ना उसी तरीके से स्लाइसिंग होगी। अब देखो आप नीचे आ जाओ, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं d इक्वल्स टू सी, आपकी लिस्ट थी, स्टार्ट मान लो मैं करना चाह रहा हूं, ये इंडेक्स होती है बेटा, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स होती है। तो मैंने मान लो स्टार्ट में लिख दिया जीरो, स्टार्ट में लिख देता हूं जीरो, और मैं चाह रहा हूं कि स्टॉप मुझे कहां पे करना है, स्टॉप करना है मुझे टू पे, टू पे। तो इसकी इंडेक्स काउंट करो क्या हुई, 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्स 4 हुई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टॉप प्लस वन, तो मैं यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। फिर से देखो 0 1 2 3 4, तो मैं चाहता हूं कि 2 तक का डेटा मेरे पास में आए, 2 भी मेरे लिस्ट में आए, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये 4 पे आया, तो एक इससे ज्यादा मतलब 5 यहाँ पे लिखो, और लास्ट में क्या करो, कोलन करके स्टेप में 1 दे दो, कोलन करके स्टेप में क्या दे दो, 1 दे दो तुम, ठीक है। तो 0 5 1, तो आपको आपको कौन सी लिस्ट मिल जाएगी, डी में क्या आएगा, अगर डी प्रिंट कराओगे नीचे आके तो डी क्या दिखेगा, डी आपको दिखेगा, डी आपको दिखेगा, पहली वैल्यू डी की होगी 3, दूसरी वैल्यू होगी 6, तीसरी होगी 7, फिर होगा 5, फिर होगा 2, 2, ठीक है। बस डी में क्या क्या होगा, आगे सी वाली लिस्ट में जाना है, इसका स्लाइसिंग का मतलब क्या है, सी वाली लिस्ट में जाना है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है, जो फिफ्थ लिखा है मतलब फिफ्थ में एक को माइनस कर दो, तो मतलब कि फोर्थ इंडेक्स तक आपको चलना है। तो 0 1 2 3 4 यहां तक चलना है, और एक एक का डिफरेंस है। अब देखो अगर यही स्लाइसिंग में ऐसे लिख दूं, कंट्रोल सी करके नीचे आ जाओ, देखो अगर मैं लिख दूं डी इक्वल्स टू इस 5 की जगह पे, यहां पे 5 ही रहने देता हूं, अगर यहां पे मैं लिख दूं, सेकेंड लाइन बता दीजिए कौन सी लाइन, रणविजय साहनी, विच लाइन बेटा, ये दिस वन। देखो पहली चीज तो ये है कि स्टार्ट, जो भी आप स्लाइसिंग में लिखेंगे, ये स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग का मतलब आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो जो वैल्यू आप पहली देंगे तो वो स्टार्ट होगा, यहां से स्लाइसिंग स्टार्ट होगी। तो आपने स्टार्ट मतलब कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ये ऊपर में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला, और ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है भाई। क्या है नीचे,
नीचे है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप आते हैं, देखो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 0 लिखा हुआ है, स्टॉप प्लस 1 की जगह पे 5 लिखा हुआ है, और स्टेप्स की जगह पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, सर ये रन करके दिखाना स्लाइसिंग प्रोग्राम, स्लाइसिंग रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि स्लाइसिंग में जो नई लिस्ट आपकी बनेगी डी वाली, वो क्या करेगी, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगी, सी में जाएगी, सी जो लिस्ट थी इसमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगी, जो लास्ट में बीच में लिखा हुआ है 5, तो 5 से एक कम मतलब फोर्थ इंडेक्स तक का डेटा लेगी। तो फोर्थ इंडेक्स 2 तक थी, यहां तक का डेटा लेगी और एक एक का डिफरेंस लेगी। ठीक है, अब रणविजय सानी क्या करें, टू टू क्या है भाई, टू क्या रणविजय, व्हाट इज टू, व्हाट इज टू, इंडेक्स 5 का नंबर, इंडेक्स 5 का नंबर 2 है। भाई ये इंडेक्स 0 से चालू होता है ना, देखो इंडेक्स नंबर 0 है पहली वाली, कभी भी काउंटिंग 1 से नहीं चलती कोडिंग में बेटा, काउंटिंग 0 से चलती है कोडिंग में। ठीक है, प्लस 1 क्या करेगा सर, ये आपने रेंज पढ़ा था, अंशराज सबने रेंज पढ़ा हुआ है ना, ये प्लस 1 का मतलब है कि आपने अगर यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो जहां पे आपको रुकना है ये एक उससे ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखना, ये प्लस 1 का क्या मतलब है, प्लस 1 का ये मतलब है कि अगर मैंने लिखा स्टॉप प्लस 1 इक्वल्स टू 5, इसका यही मतलब हुआ कि स्टार्ट की जगह पे 0 आ गया। आदर्श क्या करें, 372, 372, अगर दो दो के डिफरेंस से करोगे, ठीक है बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे स्टेप दो दो का कर देता हूं तो 372 आएगा। ठीक है, अंशराज क्या करेंगे, प्लस 1 का क्या मतलब है, ये प्लस 1 देखो भाई, स्टार्ट में वैल्यू मैंने 0 डाली, ये तो फॉर्मूला था ऊपर का स्लाइसिंग का। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स मैंने ये लगाया स्लाइसिंग के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बीच में पहली वैल्यू जो है यहाँ से स्टार्ट होगा वैल्यू लेना, तो वैल्यू लेना 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। ये जो बीच में 5 लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉप प्लस 1 को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉप प्लस 1 इंडेक्स को। तो तुम क्या करो, ऐसे करके फॉर्मूला को बाहर लिखो, स्टॉप प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब बेसिक मैथ्स क्या कहती है, बेसिक मैथ ये कहती है कि भैया अगर आपको स्टॉप की वैल्यू पता करनी है तो क्या होगा, स्टॉप की वैल्यू होगी इक्वल्स टू 5, इस 1 को इस साइड ले आओ, इस साइड लाओगे तो माइनस का साइन लगेगा, तो क्या हो गया 5 माइनस 1। ठीक है, क्या वैल्यू हो गई, मैं फिर से लिख देता हूं, फिर से देखो लिख देता हूं भाई, स्टॉप इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइनस 1, मतलब कि स्टॉप किस इंडेक्स पे हो जाना है, इसका मतलब हो गया स्टॉप हो जाना है आपको इंडेक्स नंबर 4 पे। तो भाई इंडेक्स नंबर 4 पे ही तो स्टॉप हो गए, देखो इंडेक्स नंबर 2 देखो, इंडेक्स नंबर 4 पे 2 है, 0 1 2 3 4, तो हमने जो आउटपुट प्रिंट किया है 4 पे हो गए। क्लियर है भाई, एक्सटेंड और कॉन्केटनेट में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक्सटेंड में आप कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको एक लिस्ट ही कॉन्केटिनेट करनी पड़ेगी, अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्केटिनेट ये है कि लिस्ट, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से मिलेगी, और एक्सटेंड में क्या होता है कि एक से ज्यादा वैल्यूज आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि वो वैल्यूज लिस्ट ही हो। ठीक है भाई, जरूरी नहीं कि वो कोई लिस्ट ही हो। जब कॉन्केटिनेट कर रहे थे तो याद करो, ये कहाँ गया, स्क्रीन कहाँ गई भाई, दिख रही है स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल। ठीक है, जब आप एक्सटेंड कर रहे थे तो आप उसमें वैल्यूज दे रहे थे, कॉन्केटनेट कर रहे थे तो वैल्यूज का वहां पे वेरिएबल लिख रहे थे। आओ जरा यहाँ पे फिर से ऊपर आते हैं, जब देखो, ये देखो यहाँ पे कॉन्केटनेट किया है तो num1 प्लस num2 वेरिएबल लिखा है, जहां पे लिस्ट आपकी सेव है num1 नाम के वेरिएबल पे, ये num2 नाम के वेरिएबल पे। लेकिन एक्सटेंड पे क्या कर रहे हो, प्रॉपर वो डेटा दे रहे हो जो आपको एक्सटेंड करना है। दोनों का अंतर क्लियर है। किस चीज का एग्जांपल आदर्श आपको दिया जाए, किस चीज का एग्जांपल, नो सर स्टॉप में जो इंडेक्स है वो प्रिंट नहीं होता है क्या, स्टॉप में जो इंडेक्स है वो प्रिंट नहीं होता क्या मतलब, समझा नहीं मैं, मतलब अगर आपने 5 दिया है तो आपको अपने दिमाग में ये बना के चलना है कि ये 4 तक का ही डेटा प्रिंट करेगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूं ना, क्या ही इशू है, इशू नहीं है कोई, मस्त है। देखो कहाँ है भाई ऑनलाइन कंपाइलर, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम
रेंज में फंक्शन यूज होता है और स्लाइसिंग में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। बाकी जोफिगन एकदम सेम है, रेंज और स्लाइसिंग कोई डिफरेंस नहीं, नॉट अ सिंगल डिफरेंस, ठीक है। इसलिए किसी को डिफरेंस चिंता नहीं करनी, जो जो फंक्शनैलिटीज रेंज की थी वही फंक्शनैलिटीज स्लाइसिंग की है। अब देखो, सबसे पहले मैं लिस्ट बना देता हूं, एक num1 नाम की एक लिस्ट बनाता हूं। देखो भाई, num1 इक्वल्स टू, देखो मैंने लिखा, पहली वैल्यू लिखा 3, फिर लिखा 5, फिर लिखा 6, फिर लिखा 7, ठीक है, इतना लिख दिया। और 7 तक, और 7 के बाद में एक लिख देता हूँ 9। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5, टोटल वैल्यूज है 5। और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स नंबर 0 पे 3 है, 1 पे 5 है, 2 पे 6 है, 3 पे 7 है और 4 पे 9 है। इतना क्लियर हो गया भाई। अब मैं दूसरी इंडेक्स एक बनाता हूँ, दूसरी लिस्ट बनाता हूँ num2 नाम से। num2 क्या करेगा? इस लिस्ट के कुछ पार्ट को अपने में लेना चाहेगा, कि पर्टिकुलर मान लो वो 5 से स्टार्ट करे और उसको 7 तक चाहिए। पूरा नहीं चाहिए भाई, ठीक है, हम पूरा नहीं लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी लिस्ट में से पर्टिकुलर कोई फर्दर फिल्टर करना है, फिल्टरेशन करना है, अल्टरेशन करना है, तो स्लाइसिंग यूज आएगी। देखना कैसे, उस लिस्ट का नाम लिखो जिसमें स्लाइसिंग करनी है। num1 स्टॉप में एक इंडेक्स कम तक ही प्रिंट होगा, जो इंडेक्स हमने दिया है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली निशांत उतना ही प्रिंट होगा। जैसा रेंज में था बेटा बिल्कुल सेम यहाँ पे वही है। तो आपने num1 लिखा, इसके बाद में आपने इंडेक्स दिया। तुम लोग इंडेक्स बोलो, मैं क्या दे देता हूँ। देखो सबसे पहले इंडेक्स में 0, मतलब इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट हो, और 0 1 2 3 4। तो मैं क्या करता हूं, अब देखना, जस्ट मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और फिर उसके बाद में कोलन पे लिख देता हूँ 1। अब देखो, 0 4 और 1, 0 4 और 1। अब ध्यान से देखना, मतलब इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो, इंडेक्स नंबर 4 मतलब लास्ट है, इससे एक पहले खत्म हो जाए, मतलब 7 तक का डेटा आना चाहिए, और 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब बाहर आओ और प्रिंट कर दो, अब बाहर आओ और प्रिंट कर दो किसको, num2 को। अब इसको कराते हैं रन। भाई देखो कहां से कहां तक का डेटा आया आउटपुट में, आउटपुट दिख रहा है। देखो, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो, ये स्टार्ट वाला पॉइंट था, तो देखो पहला नंबर क्या था, 3, तो 3 आ गया। फिर क्या होगा, इंडेक्स नंबर 4 आपने यहां लिखा हुआ है, तो 4 से मतलब कि एक पहले स्टॉप हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो 4 पे था 9, तो 9 से एक पहले कौन सा था, 3, 3 में क्या था, 7, तो 7 लास्ट वैल्यू है, इसलिए वहां पे स्टॉप हो गया। किसी को इस पे डाउट है? किसी को इस पे डाउट है? एक वैल्यू पीछे ही तो जाना है, तो इसमें टेंशन क्या लेनी, बस मान लो कि ऐसी स्लाइसिंग का रूल है इसमें, और क्या है कि नहीं भाई, इसमें इतना टेंशन क्या लेनी। भाई अगर आप जो भी इंडेक्स दोगे उससे एक वैल्यू पीछे तक जानी है, वो गाइडों ने बनाया हुआ है। आदर्श वंस अगेन बताया जाए, ठीक है। देखो भाई, आपने क्या किया, स्लाइसिंग करके वंस अगेन का दूसरी बताते हैं, दूसरा बताते हैं, ठीक है। दूसरे का देखो, देखो भाई, अब मैं यहाँ पे एक num3 नाम की एक बनाता हूँ लिस्ट, जिसपे स्लाइसिंग क्या करता हूँ, इस num1 में स्लाइसिंग करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ num1। और यहाँ पे, अब देखो, ये तुम लोग पूछ रहे हो कि मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम लोगों को जानना है कि सही में मजाक करना है। देखो, सर स्टेप का रोल क्या है, स्टेप का रोल भी बताते हैं, और पूछो भाई, स्टेप का रोल दिखाते हैं। देखो भाई, 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, कोलन लगाता हूं, और लास्ट में इंडेक्स क्या थी इसकी, लास्ट में इंडेक्स क्या थी। सर अगर स्टेप 2 कर दे तो क्या होगा, अरे देख लेते हैं, कोडिंग है, सब कुछ करके देखते हैं। स्लाइसिंग में आप सारे ऑपरेशन करके देख लो, सारे के सारे जितने आप सोच सकते हो सारे करके देखो, और सब में कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिलेगी आपको, ठीक है। अब देखो, अगर गलत सलत नहीं करी तो ठीक है, एरर नहीं आती इसमें, ठीक है कोई। अब देखो, यहां पे हम क्या लिखे, 0 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो हमें चाहिए कि हमारी लास्ट इंडेक्स 4 है, और हमें 4 तक का डेटा चाहिए, तो हम स्टॉप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखे बोलो हमें, इस जगह पे भैया 5 लिख देना, इस जगह पे 5 लिख दे, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, और 4 तक का डेटा मतलब मुझे पूरा डेटा चाहिए।
तो मैं पूरा डेटा लाने के लिए क्या लिखूंगा, जहां पे खत्म हो रहा है उससे एक आगे ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं लिखोगे तो भैया वो तो एक पीछे तक का प्रिंट करता है, तो जहां पे लिखोगे उससे एक पीछे तक का प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, देखो 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 यहाँ कहीं होगा तो उससे एक कम मतलब 9 तक का डेटा आपको प्रिंट करके दे देगा। अब देखो क्या करेगा, यहाँ पे आओ, कोलन लगाओ, और स्टेप में इस बार दे देता हूँ 2, स्टेप में इस बार दे देता हूँ 2, और नीचे आके प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको कर दो, num3, किसको कर दो भाई प्रिंट, इस num3 को प्रिंट कर दो, मतलब जो नई लिस्ट आप बना रहे हो इसको प्रिंट कर दो। सभी लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल करके जाना भाई, बाद में दिक्कत होगी, अदरवाइज अटेंडेंस सभी लोग फिल करना अपनी, ठीक है। देखो num3 आपको करना है प्रिंट, तो अब देखो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, दो दो के गैप से कैसे आएगा। देखो देखो ये आपका पहले वाला आउटपुट आ रहा है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, देन रन करा देता हूँ। देखो 3 6 9, देखो 3 6 और 9 तीन वैल्यू आई, मतलब पहले इंडेक्स नंबर 0 से उसने स्टार्ट किया, ये देखो num3 इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया, मतलब कि 3 से स्टार्ट किया तो उसने 3 प्रिंट कर दिया। अब तुमने डिफरेंस कितने का दिया है, स्टेप में कितने का दिया है, दो दो का, तो क्या करेगा 3 के बाद में वो आ गया 6 पे, तुमने स्टेप दिया था दो दो का, तो 3 के बाद में आ गया 6, तो इसलिए 6 प्रिंट कर दिया। अब 6 के बाद में आ गया 9, तो इसलिए उसने 9 प्रिंट कर दिया। तो स्टेप का मतलब समझ में आ गया, स्टेप का मतलब समझ में आ गया, किसी को समझ में आया, ऑल क्लियर। अब आ जाओ रिवर्स कैसे करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आ जाओ भैया रिवर्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। रिवर्स का ये मतलब है कि इन चीजों को अब मैं यहाँ पे उस पे वन पुट करके रन कर दीजिए। सर किस पे वन पुट करके रन कर दें, चिराग किस पे वन लिखना है बेटा, अरे 2 के प्लेस पर, 2 के प्लेस पर 1 लिख के, अच्छा यहाँ पे 1 लिख दें। देखो देखो चिराग करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 स्टेप कर दो, देखो 2 की जगह पे 1 स्टेप करके रन कर देते हैं तो पूरी आ गई, 3 5 6 7 9। अब भाई स्टेप 1 1 का कर दिया तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो पूरी आ गई, ठीक है। 3 कर दीजिए, भाई 3 कर देता हूं, जिसको 3 चाहिए तो 3 कर देता हूं, ठीक है। 3 में देख लो क्या आ गया, 3 और 7, पहली वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कितने का स्टेप है 3 का, तो देखो ये उसके बाद में तीसरा एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3, पहला एलिमेंट तो 3 प्रिंट हो गया, पहला तो 3 प्रिंट हो गया, इसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, तो 1 2 3, तो इसलिए 7 हो गया, इसके बाद में 1 है और 2 और 3 कुछ है ही नहीं, तो कुछ आया नहीं, 3 और 7 आ गया केवल, क्लियर है। अब देखो जो मुझे बताना है मेन, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, मेन आपको रिवर्स बताना है मुझे, तो अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि रिवर्स आपको कैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करनी है। मैं चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स बैक लेके आऊं, बैक कैसे लेके आएंगे, कि मैं चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग में 9 से शुरू करूं और मैं 3 तक का डेटा या 9 से लेके 5 तक का डेटा मैं प्रिंट कर लूं, स्ट्रिंग को उल्टा कर दूं, कैसे करना है देखो। इस स्ट्रिंग मतलब इस लिस्ट को, जैसे लिस्ट को उल्टा करोगे वैसे ही स्ट्रिंग को उल्टा करोगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, स्लाइसिंग के रूल सेम है, चाहे वो लिस्ट में हो चाहे स्ट्रिंग में हो, दोनों में सेम तरीके से चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैं तीसरी एक लिस्ट बनाता हूं num4 करके, मैं लिखता हूं num4 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूं आपकी बेस वाली लिस्ट कौन थी बेस वाली लिस्ट थी num1, तो यहाँ पे लिखो num1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखो, अब आप चाह क्या रहे हैं कि रिवर्स से चले, बैक से चीजें चले, तो जो सबसे पहला देना होता था वो क्या देना होता था, स्टार्ट का पॉइंट, स्टार्टिंग की इंडेक्स देनी होती थी। तो भैया स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 4 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट करना है, उसके बाद में कोलन, आपको जाना कहां तक है, 5 तक जाना है, कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, तो क्या लिखूं मैं, 5 तक जाना है, तो इसकी 5 की इंडेक्स कौन सी हुई, अगर 5 तक जाना है तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, तभी एक पहले रुकेगा, ये क्लियर है ना। अगर 5 तक जाना है, इधर से 9 से 7, 7 से 6, 6 से 5, अगर 5 तक जाना है तो 3 तक का स्टॉप में लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसके वहां तक नहीं जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं
अच्छा ये बताओ कि 5 लेफ्ट साइड से किस इंडेक्स पे है? इंडेक्स नंबर 1 पे है ना 5। तो मैं अगर इंडेक्स नंबर 1 लिख देता हूं, ध्यान से देखो कि इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करो, ये 4 है ना, 0 1 2 3 4, तो 4 से स्टार्ट करना है और आपको 9 7 6 और 5 ये तीन चार वैल्यू आप चाह रहे हैं कि आपको दिखे। तो यहाँ पे 5 किस इंडेक्स पे है? तो मैं लिख देता हूं इंडेक्स नंबर 1 पे, तो 1 लिख देता हूं और कोलन के बाद में, क्योंकि जब आप रिवर्स आएंगे ना, जब आप रिवर्स आएंगे तो आप माइनस में लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूं -1। अब आपको केवल एक चीज देखनी है, अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, जो आपको चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप में आपने कहाँ की इंडेक्स लिखी है? स्टॉप में आपने 1 लिखा हुआ है और 1 इंडेक्स पे 5 है, तो स्टॉप में एक वैल्यू कम पे जाएगा। देखना कहां तक जाएगा, मैं प्रिंट करता हूं उसे, फिर देखना, एक सेकंड देखना। प्रिंट, प्रिंट कर दो num4, अभी सही आउटपुट नहीं आएगा, देखना ध्यान से, जो आपको चाहिए वो नहीं आएगा। देखो क्या आया, 9 से स्टार्ट कर तो रहा है, ये बीच वाले में हटा देता हूं, देखो बीच वाले चाहिए क्या, कंट्रोल सी करके नोट पैड पे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो ये बीच के मैं हटा देता हूं। अब देखो आपको चाहिए क्या था, 4 से मतलब लास्ट वाली इंडेक्स पे था 9, तो तुमने 9 से स्टार्ट तो कर लिया, उसने 9 आ गया, फिर आ गया 7 आ गया, फिर आ गया 6 आ गया, तुमने यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 1 पे 1 इंडेक्स में 5 था, तो चूंकि तुम पीछे से आ रहे थे, तो जो भी तुमने स्टॉप का पॉइंट लिखा है उससे एक वैल्यू पहले पे ही वो रुक गया। जस्ट मिनट, ओहो, मैंने माइक बंद कर दिया था, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया था। चलो भाई देखो, तो क्या हुआ, आपने फोर्थ नंबर इंडेक्स पे था 9, तो फिर उसके बाद में आपने 1 पे था 5, और क्योंकि पीछे की तरफ से आ रहे थे तो आपने यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये और एक 5 सिर्फ एक पहले वाले इंडेक्स पे रुक गया। अगर आपको 5 तक का प्रिंट करना था, अगर आपको 5 तक का प्रिंट करना था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मेरी बात को ध्यान से देखना, अगर आपको 5 तक का प्रिंट करना था तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 की जगह पे 0 लिख दो। अब देखो 1 की जगह पे 0 लिख दो, क्या आ जाएगा, देखो 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, मतलब 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया। क्योंकि आपने इंडेक्स नंबर 0 पे 3 था, तो उससे एक पहले रुक गया। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो भी एक पहले रुकेगा, और अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी एक पहले रुकेगा, ठीक है। अगर राइट से 9 से 3 की तरफ जाओगे तो भी एक पहले रुकेगा, और इधर से जाओगे, और देखो अब जैसे देव ने बोला कि अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो कैसे प्रिंट कर दें, तो भैया अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे जो 0 लिखा है ना, यहाँ पे दे दो -1, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दो, -1, आपकी आ गई ब्लैंक स्ट्रिंग। रुको यहाँ पे तुम दे दो, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे क्या दिया था हमने, 0 दिया था, ठीक है। देखो तो पहले तो हमने यहाँ पे सर अगर -1 ना लिखे तब आउटपुट, अगर आप -1 नहीं लिखेंगे तो आउटपुट तो कुछ आएगा ही नहीं, अगर आप +1 लिख देंगे तो आपका आउटपुट करप्ट कर जाएगा, क्योंकि 4 से स्टार्ट करोगे बाय डिफॉल्ट वो आगे की तरफ जाएगा। अब देखो लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना, पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स करना, क्योंकि आपकी क्लास अगले 2 मिनट में वाइंड होने वाली है, तो आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना सीखना है। देखो अब मैं चाह रहा हूं कि पूरी की पूरी लिस्ट को मैं कैसे रिवर्स कर दूं। अभी आपने एक एक जगह तक रिवर्स करना सीख लिया है, कि आपने यहां से स्टार्ट किया 9 से लेके 5 तक आ गया, लेकिन अभी लास्ट में 3 नहीं आया, देखो कैसे आएगा। अब मैं बनाता हूं, एक नई बनाता हूं, num5 इक्वल्स टू num5, एक नई लिस्ट बनाता हूं, num5 इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं num1, num1 में आपको स्लाइसिंग करनी है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, आप कोलन जो लगाते थे, एक जो आप कोलन लगाते थे ना, एक बार आप कोलन लिखते थे तो कोलन के लेफ्ट साइड में क्या होता था, स्टार्टिंग पॉइंट, और राइट साइड में क्या होता था, एंडिंग पॉइंट। लेफ्ट में क्या होता था स्टार्टिंग, और लेफ्ट में क्या होता था एंडिंग, एंडिंग से एक ज्यादा होता था, ठीक है। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखते हैं तो वो क्या करेगा,
अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखते तो वो स्टार्टिंग करेगा 0 से और एंडिंग कर देगा 9 पे। ठीक है, मतलब पहली इंडेक्स से शुरू करेगा, लास्ट इंडेक्स तक लेके जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, कोलन, और उसके बाद में जो दूसरा कोलन लगता था, तो जो दूसरा कोलन है, दूसरे कोलन के राइट साइड में स्टेप होता था। स्टेप की कितने कितने के स्टेप में चलना है, कि 1 के, और प्लस के अब स्टेप है कि माइनस का, मतलब रिवर्स आना है कि फॉरवर्ड जाना है। तो राइट साइड में वो लिखते थे, और लेफ्ट साइड में क्या लिखते थे, स्टॉप +1, कहां पे रुकना है वो लिखते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टॉप से एक ज्यादा का पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टेप लिखते थे। तो अगर आप यहाँ पे लिख दें 1, तो क्या हुआ है, अगर अब ये स्टेप पे चलेगा, केवल केवल स्टेप पे, कि ना तो आपने स्टार्टिंग बताई, ना तो आपने स्टॉप बताया, केवल आपने ये बताया कि तुम्हें एक स्टेप चलना है लेकिन प्लस का। तो वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि हमें आगे बढ़ना है, पहली लाइन से लास्ट लाइन तक जाना है। अब देखो क्या आउटपुट आता है। आपको आउटपुट आया, num1 में आया 9765 आया। रुको, ये आउटपुट करप्ट क्यों आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। num6 इक्वल्स टू कोलन, अरे क्या लिख रहा हूँ, कोलन कोलन माइनस का 1। ठीक है, अब देखो माइनस के 1 पे देखो क्या आता है आउटपुट। व्हाई द आउटपुट इज कमिंग रॉन्ग। लेट मी टर्न इट ऑफ। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, ओहो सॉरी सॉरी, मैं प्रिंट ही नहीं कर रहा हूं इसे तो, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है चलो, इसे प्रिंट तो करें पहले, प्रिंट कर दें num6 को। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है num6 को। अब देखना, अभी क्या कर रहा है, हाँ, और इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग का नाम भी, तो उस लिस्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा जिसमें ऑपरेशन करना है। देखो यहाँ पे क्या गलती कर रहे थे कि इस लिस्ट का इसके आगे नाम नहीं लिख रहे थे जिसपे ऑपरेशन था, इस वजह से एरर आ रही थी। ठीक, अभी देखते हैं। देखो, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट, इस वाली को हटा देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अटेंडेंस का लिंक आ गया है सबके पास, अटेंडेंस लिंक नॉट वर्किंग आ गया है लिस्ट। सब लोग देखो रिवर्स कैसे कर रहे हैं, num1 उस लिस्ट का नाम लिखना है, आपने लिखा कोलन कोलन -1, तो -1 का मतलब है कि स्टार्ट और स्टॉप उसको नहीं पता, लेकिन आपने -1 लिख दिया, तो मतलब ये है कि निगेटिव में उसको चलना है, तो वो लास्ट से चलेगा और एकदम फॉरवर्ड तक आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे करता हूं, और अगर मैं लिख देता हूं इसी के नीचे num7। ठीक है, num7 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो num1 जो तुम्हारी लिस्ट थी, इसमें तुम लिख दो यहाँ पे कोलन कोलन 1। तो अब उसको स्टार्ट स्टॉप नहीं पता, लेकिन 1 तक, 1 मतलब फॉरवर्ड में एक बढ़ना है। तो इसको रन करा दो, देखो इसको प्रिंट कर देते हैं फिर रन कराते हैं। नीचे आओ, इंटर प्रिंट, प्रिंट में करो num7। ठीक है, अब देखो क्या आउटपुट आएगा। देखो पहली बार में क्या है, दूसरी जो सबसे ऊपर है ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने का है, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिंग को मतलब लिस्ट को नॉर्मल ट्रेवर्स करने का है। सर प्लीज सेंड अटेंडेंस लिंक। चलो ठीक है, आज की क्लास हम लोग कल की क्लास में आगे चीजें देखेंगे। अटेंडेंस लिंक है, आप लोग सभी लोग अटेंडेंस का फॉर्म फिल कर दें, कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सभी लोग फॉर्म भर दो, फिर से सभी लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर दें।